अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। यहाँ पे मैं बना रही थी सहरी और चाय में दूध की जगह मैं मलाई डालने वाली थी। सारा ध्यान कैमरे की तरफ था, एकदम से देखा तो मलाई थी साइड पे रखी। उसके बाद मैं पराठे वगैरह बना रही हूँ, चाय बना रही हूँ, अंडे बनेंगे। साथ साथ मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट सा करके दिखाती जाऊँगी। और यहाँ पे मैंने बल वाला पराठा बनाया था, एक दो दफ़ा मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, तो मैंने सोचा चलें आज फिर से एक बार दिखा देती हूँ। और यहाँ पे पहले मैंने पराठा लिया, उसको बीच में हाफ़ कट किया और उसकी कोन बना के प्रेस करके एक पेड़ा सा बना दिया। देन हम लोग इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे और बीच में घी लगाने से होता है बड़ा क्रिस्पी सा पराठा बनता है, बहुत मज़े का बनता है। और मुझे वैसे ही क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन मेरे पराठे जो हैं वो भी डन हो चुके थे और साथ में चाय भी बन गई थी। बस मुझे अब अंडा बनाना था। अच्छा, मुझे डेली कहा जाता है कि अंडे को ना पलटा ना करो, और मैं डेली ही अंडा पलट देती हूँ। मुझे वो जो एक झिलनी सी आ जाती है ना जर्दी के ऊपर, वो बहुत अच्छी लगती है। जबकि मैंने खाना अंडा नहीं होता, मैं सिर्फ चने ही आजकल खा रही हूँ, तो फिर भी मेरा दिल करता है कि मैं इस अंडे को पलट दूँ, तो मैं डेली के डेली इसको पलट देती हूँ। और साथ में ये चने आ गए थे। और इसके बाद जी हम लोग करेंगे अपनी सहरी। और चाय ना हो सहरी में ऐसे कैसे हो सकता है, तो चाय भी बन गई थी और मैंने लस्सी भी बना ली थी। और ये थी हम लोगों की सहरी। अच्छा, आज मैंने ना जैसे ही सहरी कर ली, बर्तन वगैरह वॉश कर लिए, नमाज़ पढ़ ली, तिलावत कर ली, तो काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन आप ये कह सकते हैं 6 साढ़े 6। तो इतनी धूप आ जाती है यार, एक तो इतनी बड़ी बड़ी विंडोज़ है ना, कसम से क्या बताऊँ, सारी धूप रूम में आ जाती है। क्योंकि मेरे दो जो कर्टन्स हैं वो तो ठीक है, उनमें से नहीं आती। एक जो स्किन कलर का है उसमें ना नेट है और उसकी वजह से सारी धूप आती है। तो मैंने कहा ज़रा चेक करती हूँ सूरज नज़र आते हैं नहीं, तो वो इतना प्यारा नज़र आ रहा था, इतना प्यारा। मैंने कहा इसको तो मैं रिकॉर्ड करती हूँ, और मैंने रिकॉर्ड किया। और मैं ये बैठ के बार बार क्लिप देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद इफ्तारी का टाइम था, तो जैसे ही मैंने आप वो जो आलू वाले पकोड़े देख रहे हैं 4-5 वो मैंने पैन में ऐड ही किए थे, तो ये इफ्तारी आ गई थी जो आप देख रहे हैं। फ्रूट चाट, चना चाट, पकोड़े, चिकन स्टिक्स और समोसे और बिरयानी ये आ गई थी नेबर्स में से। तो मेरा काम बहुत आसान हो चुका था। लेकिन मैं फ्रूट चाट घर पे भी बना चुकी थी जो आप टिफ़िन में देख रहे हैं, और साथ में मैंने फ्रूट्स वगैरह कट कर लिए थे। यही थी हम लोगों की इफ्तारी। और इसके बाद हम लोगों ने इफ्तारी जैसे ही कर ली, तो मैंने कहा चाय पी लेती हूँ। चाय से थोड़ी ये अजीब सी ना एक थकन सी होती है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे सर में दर्द सा होता है ये वो, तो फिर मैं चाय पी लेती हूँ। और फिर मुझे काफ़ी सारे काम थे, तो मैंने सोचा वो करती हूँ। आप ही और मम्मा वगैरह ये सब जा रहे थे कमर्शियल, इन लोगों को शॉपिंग करनी थी, बट मैं नहीं गई, मुझे घर में बहुत सारे काम थे। तो यहाँ पे अब ये वही ब्रांड है जहाँ से लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाए थे कि भांजे के कपड़े वगैरह लिए कमर्शियल में, मुझे नाम फिर भूल गए। खैर ये वहाँ से शर्ट्स वगैरह देख रहे हैं, बहुत प्यारी, आप लोग वो व्लॉग देख लीजिएगा। तो ये मुझे इसमें जो लाइलैक कलर की शर्ट थी बहुत प्यारी लग रही थी। अब मैंने जब वीडियो में देखे, मुझे क्लिप्स ना मेरी सिस्टर ने सेंड किए थे, तो मैंने सोचा चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और ये हाई हील्स की शॉप है, आप लोगों को इंस्टा पे भी इनका मिल जाएगा पेज, और इसके अलावा ऑनलाइन डिलीवरी जो होती है वो भी हो जाएगी। और इनके पास ना हर रेंज का जूता अवेलेबल है। कमर्शियल में इनकी एक ब्रांच, एक मरी रोड पे, एक और मुझे नहीं पता कि कहाँ है। खैर इनके पास हर रेंज का जूता है, लाइक 4000, 3000, 1500, 700, 500, आपको हर रेंज में यहाँ से जूता मिल जाएगा। लास्ट टाइम मैंने भी यहाँ से बाई किए थे, इंशाल्लाह मैं कल के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वो थे 50% ऑफ पे, 3000 का था, मुझे 1500 का आई थिंक सो मिल गया था। और वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज भी यहाँ पे बड़ी अच्छी कलेक्शन थी। और इसके बाद मैं आपको दिखा रही जो मैं घर पे काम कर रही थी। मैंने ना रूम से भी रग उठा लिया था और टीवी लाउंज से भी रग मैंने उठा लिया था। मैंने कहा इसको वॉश कर देती हूँ दोनों को। इतने गंदे लगते तो नहीं हैं, लेकिन हो चुके थे इनको तकरीबन, अब कितना टाइम बताऊँ, काफ़ी टाइम हो चुका था मैंने डाला था और अभी तक मैंने इनको वॉश नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि ईद पे अच्छा सा ना साफ़ सुथरा सा लुक आए, तो मैं इनको जल्दी जल्दी से वॉश कर देती हूँ। अगर मैं इनको भेज दूँ ड्राई क्लीन करवाने के लिए, तो मुझे इतनी जल्दी मिलना भी नहीं था, और लेके आने और जाने का मुझे थोड़ा सा इस दफ़ा प्रॉब्लम था। सो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी से ना घर में ही वॉश कर देती हूँ। और ये इतनी जल्दी सूख गया, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। लाइक मैंने इसको वॉश किया था ये इशा के टाइम, और ये तकरीबन ना 11-12 तक सूख चुका था। बट फिर भी मैंने सोचा अच्छी खासी इसको धूप लगवा देती हूँ। और यहाँ पे मैं गई थी पानी शानी जो है वो बंद करने के लिए, पाइप में वैसे ही ज़ाया हो रहा था, तो नहीं ज़ाया करना चाहिए। और यहाँ पे मैंने एक रग वॉश जैसे ही कर लिया, तो मेरी टाइम फिश हो चुकी थी। मेरा ना मतलब मेरे हाथ पाँव जवाब दे चुके थे कि अब हम लोग नहीं वॉश कर सकते। तो फिर यहाँ पे खैर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है। खैर इसके ऊपर ना टेबल पड़ा होता था, तो ये सिर्फ कॉर्नर से ही गंदा था, मिड से इतना गंदा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अच्छा खासा
सा रगड़ रगड़ के 2 दफ़ा मैंने इस पर सरफ़ ऐड किया और पानी तो बहुत ज़्यादा लगा और मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर दी। देन फिर मैंने रूम वाला जो रग था ना वो लेके आई, उसको पहले मैंने अच्छे से ब्रश किया, देन मैंने उसको पानी से अच्छे तरीके से गीला किया और सरफ़ डाल दिया और अब मुझे ये धो के दे देंगे। तो यहाँ पे जी सरफ़ भी ऐड हो गया। अब इसको अच्छे तरीके से रगड़ के साफ़ सुथरा कर देंगे। और अच्छा ना, फिर मैं क्या बताने लगी थी, हाँ, जब मैंने रग वगैरह वॉश हो गया और मुझे इतनी भूख लग रही थी, खैर खाना तो मैंने नहीं बनाया लेकिन बन चुका था। यहाँ पे भी मैं रग जैसे ही वॉश करूँगी तो किचन वाला काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने सोचा कि मैं जैसे ही ना मशीन लगा लेती हूँ साथ साथ, ताकि वो काम भी कंप्लीट हो जाए मेरा और फिर मुझे इतने सारे काम ना करने पड़े। अब वैसे ही मैंने घर में ना जितने भी 2-4 दिन गुजारने वो ट्राउज़र शर्ट में गुजारने, और उससे ये होगा ना ट्राउज़र शर्ट में इस्त्री भी ईज़िली हो जाएंगे। मैं फटाफट से चांद रात से एक दिन पहले ही मशीन लगा के जल्दी जल्दी से प्रेस कर लूँगी और मुझे कोई इतना काम नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अपना काम सारा जो है वो आसान कर रही थी। इसके बाद जी फिर कलेजी बना दी थी और मैंने फिर रोटियाँ बना दी थी, कलेजी मैंने नहीं बनाई। और हम लोगों ने खाना खा लिया था और मशीन भी साथ साथ मेरी चल रही थी। फिर ना मेरी तबीयत भी थोड़ी सेट नहीं थी और फिर मैंने जैसे ही मैं लाइव आई, लाइफ विद सारा है उनका चैनल है, आप लोग लाजमी देखिएगा, बड़े मज़े के व्लॉग्स होते हैं, बातें बहुत अच्छी होती हैं, टॉपिक्स बहुत अच्छे होते हैं, तो आप लोग विज़िट लाजमी कीजिएगा। उनकी लाइव में मैं जैसे ही गई तो वहाँ पे थी किचन, सॉरी, चौहान्स किचन, इनके भी चैनल पे आप लोग लाजमी जाइएगा। तो यहाँ पे ना जैसे ही मैं गई तो वो बता रही थी उनकी लाइव में, मतलब चौहान्स किचन जो है वो लाइव विद सारा की लाइव में बता रहे थे कि सेंटोरस में ना गुलाफ़े काबा है और वहाँ वो डिस्प्ले हुआ हुआ है, तो आप लोग चले जाएं ज़ियारत के लिए। और जैसे ही मैंने ये सुना तो मुझसे उस टाइम तो रहा नहीं गया, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल सेट नहीं थी। मैंने कहा उन्हें कि मैं जाऊँगी लाजमी, पर पहले आप मुझे कंफर्म बताएं, बट मैं रमज़ान के ना एंड वाले डेज़ में जाऊँगी। तो उन्होंने कहा एंड वाले डेज़ में अगर ना हुआ तो फिर मैंने सोचा कि वाकई चली जाती हूँ, ये वाला मौका दोबारा मिले ना मिले, अल्लाह जाने अल्लाह ताला ने कब बुलावा हम लोगों का लिखा हुआ है, तो मैं यहीं पे देख के आ जाती हूँ बस। फिर मैंने जल्दी जल्दी से खाना खाया, मैंने जल्दी जल्दी से कपड़े चेंज किए, मैं साफ़ सुथरी हुई, उसके बाद हम लोग निकल गए जी सेंटोरस की तरफ। और सेंटोरस की तरफ जाते जाते, क्योंकि मैं घर में काम भी करती, बाकी सब कुछ भी वाइंड अप किया, मशीन भी और सब कुछ, जैसे यहाँ पे पहुँची तो 12:45 हो चुके थे, लास्ट 15 मिनट्स थे और इसके बाद ये बिल्कुल क्लोज़ हो जाना था। यहाँ पे तकरीबन सारी शॉप्स जो है वो क्लोज़ हो रही थी, हाफ़ से ज़्यादा जो शॉप्स हैं ना उनके शटर्स जो हैं वो नीचे हो चुके थे, बस सिर्फ लाइटिंग जो है वो ऑफ़ होनी थी। तो मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी से जाके देखूँ, ढूंढ ढूंढ के हम लोग थक गए, यकीन माने, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर, और कभी जब भी यहाँ पे कुछ डिस्प्ले होता है ना ग्राउंड फ्लोर में बिल्कुल सामने करके डिस्प्ले करते हैं। इन्होंने गुलाफ़े काबा इतने कॉर्नर में डिस्प्ले किया हुआ था, मिल ही नहीं रहा था, और ये मसाजिंग चेयर्स थी। अच्छा, इन आंटी को मैंने सच में नहीं देखा था कि ये यहाँ पे, अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ उसमें, आई एम सॉरी, बीच में कॉल आ चुकी थी और अब मैं पीछे से कोई वॉइस ओवर डिलीट नहीं कर रही हूँ, हमेशा मैं कर देती हूँ लेकिन आज नहीं करूँगी, फिर से मुझसे नहीं होता। और ये रही स्टाइलो, और रहा स्टाइलो या रही स्टाइलो, खैर खुद ही आप मैनेज कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे जब मैं गुजरी थी तो मैंने आंटी को बिल्कुल भी नहीं देखा था, अभी मैंने एडिटिंग करते हुए देखा, जो मसाजिंग चेयर पे बैठी हुई थी। मुझे बहुत कहा गया कि करवा लो मसाज, आई थिंक 100 रुपीज़ के हिसाब से टाइमिंग थी, 200 के हिसाब से और 300 के हिसाब से। तो मैंने वैसे भी नहीं करवानी थी, क्योंकि एक कॉर्नर हो या इसकी एक अलग स्पेस हो तो चलो फिर बंदा करवा भी लेता है। अब ये खुल्लम खुल्ला बंदा लेट जाए तो मुझसे तो कभी भी ना हो, मुझे तो कोई इनाम भी दे तब भी मैं ये ना करूं। और ये काफ़ी सारी मशीन्स जो है नीचे भी थी ग्राउंड फ्लोर पे। अच्छा, हम लोगों को ना डिस्प्ले हुआ हुआ गुलाफ़े काबा जो वो नज़र ही नहीं आ रहा था कहीं पे भी, जबकि नॉर्मली ये ग्राउंड फ्लोर पे कर देते हैं बिल्कुल सामने करके। तो हम लोगों ने ज्वेलरी वाले अंकल जो थे उनसे पूछा था, उन्होंने कहा ग्राउंड फ्लोर पे। जब मैं नीचे आई देखने के लिए, माशाल्लाह 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 इतना खूबसूरत था, मैं इतनी खुश हो रही थी। और इसके बाद फिर यहाँ पे कुछ बंदों ने ना मुझे उसमें डाल दिया शक में कि नहीं ये नॉर्मल कपड़ा है, इस तरह उस तरह। तो अब अल्लाह बेहतर जानता है, अगर ना होता ये गुलाफ़े काबा तो हमें वो ज्वेलरी वाले अंकल बता देते, बट उन्होंने कहा कि है। तो खैर बाकी अगर इस तरह की कोई बात नहीं है तो फिर अगर ये गुमराही में लेके जा रहे हैं फिर तो जाहिर सी बात है गुनाह इनके ही सर होना है। तो यहाँ पे बस सारे जो हैं ब्रांड्स जो हैं वो बंद हो चुके थे, सिर्फ इनकी लाइट्स ऑफ होना बाकी थी। और ये बेडशीट काफ़ी रीज़नेबल थी, 15,500 की, अगर कोई ब्राइडल लेना चाहे तो। और फिर इसके बाद हम लोग चले गए थे मैकडोनल्ड्स, वहाँ से हम लोगों ने कुछ खाने पीने की चीज़ें ली। और यहाँ पे बहुत रश था, तकरीबन यहाँ पे भी हमें 15 से 20 मिनट लग चुके थे। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।